सबसे पहले तो आप लोगों को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और आज इस मौके पर मैंने सोचा कि कुछ गुफ्तगू की जाए, कुछ बातें की जाए आप सभी लोगों से। सिलसिला कुछ ऐसा है कि तस्वीरों के बारे में ही बातें करनी है, बहुत आगे तक के सफ़र को कायम रखना है। और इसी कड़ी में मैं एक तस्वीर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। आपने अक्सर ये फ़ोटो को मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में या फिर फेसबुक पे या फिर व्हाट्सएप के स्टेटस में ज़रूर ही देखा होगा। हालांकि इस फोटोग्राफ को एक दो एग्जीबिशंस में भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, इसे अवार्ड भी मिल चुका है, जिसकी बातें बाद में करेंगे। पहले आज में जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात करने वाला हूँ, वो इस फोटो के पीछे की कहानी के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, हर एक फोटो के पीछे कहानी होती है। कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। जो चीज़ें दिख रही हैं वो तो आपको दिख ही रही हैं तस्वीर में, जिसमें एक कहानी है जहाँ एक छोटी बच्ची है जो कि अपने बड़े भाई से आइसक्रीम मांग रही है। हालांकि इसको मैंने मोनोक्रोम में यानी ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए दिया है क्योंकि एस्थेटिक लुक चाहिए था मुझे। फोटो के पीछे एक बहुत प्यारी कहानी है, एक अनचाही या फिर एक इत्तेफाक वाली दोस्ती कह सकते हैं, एक इत्तेफाक वाला रिश्ता कह सकते हैं, वैसा एक रिश्ता है इसका फोटो में। इस फोटो को मैंने लिया था 10 अप्रैल 2022 को जामा मस्जिद के सामने। ये जो पीछे आप वॉल देख रहे हैं, मेट्रो का गेट है। द थिंग इज दिस कि 4 से 5 बजे के आसपास मैं वहाँ पहुँचा था जामा मस्जिद, और मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहा था। जनरली दिल्ली 6 का जो एरिया है वहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं एज ए फोटोग्राफर। खास करके अगर आप लर्नर फोटोग्राफर, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तब तो ये जगह आपके लिए और अच्छी है। वहाँ पे गया हुआ था और फोटोज़ क्लिक कर रहा था, कुछ स्टोरीज खोज रहा था, कुछ लोगों के पोर्ट्रेट्स खोज रहा था, लेकिन मन नहीं भर रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि अप्रैल का महीना था। तो थक हार के मैं लास्ट में बैठ गया मेट्रो के गेट के सामने। तो यहाँ पे बच्चों का एक ग्रुप था जो कि खेलने में बहुत बिजी था और गर्मी से कोई खास अंतर पड़ नहीं रहा था। जो सबसे छोटी बच्ची थी उसकी उम्र 6 से 7 महीने की थी, और जो इस ग्रुप का सबसे बड़ा बच्चा था वो यही कोई 7 या 8 साल का रहा होगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ अगल बगल हो रही थी। मैंने पानी पिया और फिर सोचा कि अब कैमरा लेके उठता हूँ। तभी उनमें सबसे बड़ा बच्चा था, वो मेरे पास आया और बोला कि भैया एक आइसक्रीम खिला दो। मैंने जेब में हाथ डाला तो 50 रुपये का एक नोट था। जनरली मैं करेंसी रखता नहीं हूँ, यानी जो पेपर करेंसी वो यूज़ नहीं करता हूँ दिल्ली में। मैंने उसको 50 रुपये दिए और वो आइसक्रीम देने चला गया। अब शायद 10 या 20 रुपये का उन्होंने वो आइसक्रीम खरीदा और बाकी पैसे उसने अपने पास ही रख लिए। हालांकि मैंने उसको बोला था कि सबके लिए ले लेना क्योंकि तुम 4 या 5 हो। अब उस बच्चे को आइसक्रीम खाता देख जो बाकी के ग्रुप के बच्चे थे, उसके जो उसके भाई बहन रिश्तेदार ही रहे होंगे, वो उदास हो गए। वो उससे बार बार बोल रहे थे कि हमें भी खिला दो, हमें भी खिला दो। और वो उनसे लगातार वो कन्विंस कर रहा था कि नहीं, ये पैसे मेरे हैं, मैं इनसे बाद में खाऊंगा या फिर जो भी करूंगा। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। अब दूसरी जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स, उनको भी कैप्चर करता हूँ, और जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं आसपास जामा मस्जिद के और ये पुरानी दिल्ली के एरिया में, वहाँ पे कुछ अच्छे क्लिक्स निकालूंगा। तभी जो उनमें एक और बच्ची थी वो मेरे पास थी और बोली कि भैया हमें भी आइसक्रीम चाहिए। मैं हड़बड़ाहट में वहाँ से चलने लगा कि अब भाई एक को तो मैंने खिला दिया, बट कितने को खिला सकता हूँ। तभी अचानक से मेरे पैर रुक गए। मैं वापस वहीं पे आके बैठ गया और मैं उनको देखने लगा ध्यान से। वो बच्ची मेरे से दूर चली गई और अपने भाई से झगड़ा करने लगी। हालांकि वो झगड़ा भी कर रहे थे तो बहुत पोलाइटली बातें कर रहे थे। लड़की लगातार कन्विंस कर रही थी अपने भाई को कि हमें भी चाहिए, और वो कन्विंस हो नहीं रहा था। और जो छोटी वाली बच्ची थी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बट वो हाथों से इशारा करके कन्विंस कर रही थी कि हाँ, मतलब मुझे भी ये चीज़ चाहिए। अब मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तभी मैंने एक वहाँ पे स्टोरी देखी और उसको मैंने इस फोटो के जरिए कैप्चर करके आप लोगों के सामने रखा। ये फोटो अब तक की क्लिक की हुई मेरी एक अच्छी पिक्चर्स में से एक है, जिसको कि मैं खुद भी अच्छा मानता हूँ और शायद ये सच में अच्छी है। मोनोक्रोम में इसलिए मैंने क्लिक किया क्योंकि मोनोक्रोम का जो एक फील होता है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस देने वाली चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोनोक्रोम इज़ माई फेवरेट। अब यहाँ से आगे की कहानी बताता हूँ। जब मैंने पिक्चर क्लिक कर लिया तो फिर मैं वहाँ से उठा। कहानी यही नहीं खत्म हुई, पिक्चर तो मेरे पास आ गई, बट हम सब ने साथ में आइसक्रीम खाया और मैंने उस आइसक्रीम वाले को ATM से पेमेंट कर दिया। हम सब ने साथ में आइसक्रीम खाया। फिर हमने लगभग आधे घंटे वहाँ पर बैठ के बातचीत भी की। बातचीत का सिलसिला रात तक चलता रहा। जब अंधेरा होने लगा तो वो बच्चे भी अपने घर चले गए और मैं भी वापस वहाँ चला आया। लगभग 3 या 4 दिन तक लगातार यही तस्वीर मेरे दिमाग में चलती रही कि ज़िंदगी कितनी अलग होती है। हमारे लिए अलग है, दूसरों के लिए अलग है, लेकिन ज़िंदगी के मायने एक हैं। सबका लाइफ स्टाइल अलग हो सकता है, इकोनॉमिकल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अलग हो सकता है, लेकिन जो एक चीज़ सब कोई डिजर्व करता है वो है हैप्पीनेस। ये स्टोरी थी इस पिक्चर के पीछे की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी टेलिंग, एक फोटोग्राफ के पीछे क्या चीज़ें होती हैं वो पिक्चर में ही दिख जाती है, बट वर्बली मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रहा हूँ जो फोटोग्राफ में नहीं दिख पाई होंगी। अपने स्किल्स पे मैं काम करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी तस्वीरें लेके आ सकूँ। और ये जो जर्नी है
ये जो फोटोग्राफी की जर्नी इसको बहुत आगे तक लेके जाऊँ। आप सभी लोगों का इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में जल्दी।